So today I will talk about how to deal with theory subjects. थ्योरी पेपर के साथ हम कैसे डील करें जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है, प्रोफेशनल प्रोग्राम में है, जो बहुत ही लेंदी पेपर माना जाता है. जैसे कुछ पेपर का नाम ले लूँ तो मैं इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में. प्रोफेशनल में आप ले लो, ड्यू डिलिजेंस का पेपर हो जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर हो जाता है, आप कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स का पेपर ले लो. तो इन सब पेपरों को कैसे डील करें, क्या करें जो हमें स्कोर करने में हेल्प करेगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम. तो मैं ये बात करने वाला हूँ, लाइक थ्योरी पेपर हम पढ़ते हैं या तो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर हम क्लासेस लेके टीचर के थ्रू पढ़ते हैं. तो अभी मैं पहले बात करता हूँ जो बच्चे क्लास लेके पढ़ते हैं. अब क्लास लेके पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फैकल्टी हमें पढ़ा देती है, फिर हम अपने घर आ जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हो गया, हम बंद करके रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे पढ़ते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो. अब अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपके पास थ्योरी पेपर है, अब वो टीचर क्या बोल रहा है उसके टाइम में क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उसके साथ किस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कुछ दे रहे हैं, वो आप तुरंत उसके साइड में स्टिकी नोट तुरंत जो एज इट इज जो बोल रहा है आपको वही लिखने का हो रहा है वही लिख लो सेम. क्योंकि क्या होता, अब उसके बाद क्या करना, जैसे सब कुछ लिख लिया, क्लास खत्म हो गया, आप फिर क्या करो, एंड ऑफ द डे तक उसको एक बार वापस से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ लिया, और उस टाइम पे क्या करो, अपना नोट बनाओ. अपना नोट बनाओ. नोट्स बनाने के बहुत तरीके हैं, या तो एक आप लूज पेपर में मेंटेन कर रहे हो, या फिर आपका एक प्रॉपर कॉपी है, या फिर आप स्टिकी नोट बना रहे हो, या फिर आप अपने शॉर्ट नोट टाइप, पैराग्राफ टाइप कुछ भी करके आप लिख रहे हो, आप वैसे नोट बनाओ. तो कह रहा हूँ कि इतना 100% वो आपको इतना हेल्प करेगा. जब आप नोट बनाओगे तो आपके दिमाग में आएगा, यार दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली, कुछ नहीं होता, मैं इतने में तो 2 बार पढ़ लूँगा, 2-3 बार पढ़ लूँगा. बट ऐसा कुछ नहीं होता. वो आपको पता कब चलेगा, पता है, वो आपको एग्ज़ाम के टाइम में पता चलेगा कि उसका रेलेवेंस क्या है, आपने कितना मेहनत किया, उसका एग्ज़ाम टाइम पे आपको प्रॉपर अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने कितनी मेहनत और कितनी स्मार्टली आपने प्ले किया है. क्या होता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम सोचते हैं अभी कि टाइम वेस्ट हो रहा है. एग्ज़ाम के टाइम पे हम कैसे उसको डील करते हैं ना, इतना मज़ा आ जाता है अपने नोट्स के साथ पढ़ने में. बाकी बुक्स पढ़ते रहो, अपने नोट्स को ही बार बार पढ़ो. आपको इवन पेज नंबर तक याद हो जाता है, अरे इस कोने में ये है, इस कोने में ये है, हर एक टॉपिक को आप कवर कर लोगे. ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो वो इतना फ़ायदेमंद था, क्या बताऊँ आपको, इतना बढ़िया, इतना मज़ा आया था. मेरे को आज भी याद है, इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्शियल लॉ का पेपर मैंने उसमें एग्जाम्शन आया था मेरा. मैं उस तरीके से इतने बारीकी से नोट्स बनाए थे, फेमा के पोर्शन का, कंपटीशन एक्ट का, इस हिसाब से नोट बनाए थे. कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया ना, उसको तो टच कर ही जाना है भाई. थ्योरी ही तो पूछेगा, बुक से ही तो पूछेगा, है ना. तो उसको इतनी बार रिवीजन कर लो ना कि बस आपके दिमाग में, जहन में ऐसे हो कि बिना देखे बुक आप रिवीजन के टाइम पे एक बार फटाफट ऐसे बोलोगे, ये है, ऐसे कॉन्सेप्ट करके सारा रिवाइज हो जाता है. मेरा तो ये मानना है, थ्योरी पेपर आप जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाओ, ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स कर दो. पहले आपको जो आता है बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप उसको अटेम्प्ट करो. उसके बाद उसी हायरार्की में सेकंड आपको जो जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो. स्किप मत करो ना. आप अपने हिसाब से, आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज, आप अपने जो भी आपके पास इंटेलिजेंस के हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करो. आप पॉइंट में आंसर दो. तो क्या होता है ना कि आप, बहुत बच्चे होते हैं, मैं 80 का अटेम्प्ट करा, 85 का नहीं, 100 का अटेम्प्ट करो. थ्योरी पेपर है ना, आप 100 का अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. अरे 2 नंबर तो देगा, 1 नंबर तो देगा. अटेम्प्ट स्किप तो मत करो क्वेश्चन. और सेकेंड चीज़ क्या होता है ना, दिमाग में जब हम थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा हमें जो इम्पोर्टेंट लीगल जार्गन होता है, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल से में जो वर्ड दिया होता है उसको हम अगर यूज़ करते हैं, की पॉइंट्स होता है, उस सबको हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलें. उसको प्रॉपरली हाईलाइट कर दो एक बार. ठीक है. और क्या होता है कि
एक फॉर्मेट होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लाइक आपको पॉइंट में आंसर देना है, पैराग्राफ में देना है, मिक्स करके देना है, आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है कि एक पेज में अगर बीच में ख़त्म हो गया तो उसको नेक्स्ट पेज से उसको स्टार्ट करना है आपको। आप कभी बीच से स्टार्ट मत कर दो। आपको अगर मार्जिन लेना है दोनों साइड प्रॉपर, तो आप दोनों साइड प्रॉपर मार्जिन भी ले सकते हैं, एक होता है ना। और अगर आपका हैंड राइटिंग पे आप कमांड कर सकते हो तो वो बून हो जाता है। जो चेकर के लिए क्या होता है ना, अगर उनका काम आसान हो जाता है, अगर आपका आंसर हैंड राइटिंग अच्छा है, रीडेबल है लाइक, तो उनका काम आसान हो जाता है। आपको हमेशा थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने का एक पहले से ही आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हो, आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। ये नहीं कि अभी स्टार्टिंग में प्लान कर लिया, एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप उसको प्रॉपरली जैसे ही अटेम्प्ट हो रहा है वैसे ही अटेम्प्ट कर दिया। नहीं, आप एकदम प्रॉपरली प्लान्ड वे में अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन को पॉइंट में प्रेजेंट करना है आपको, पॉइंट में, मेरे हिसाब से तो पॉइंट्स में ही लिखने चाहिए आंसर्स। हर एक पेज से, न्यू पेज से स्टार्ट करने चाहिए, आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करनी चाहिए, आपको मार्जिन प्रॉपर लेने चाहिए, आपका हैंड राइटिंग थोड़ा वेल इनफ रीडेबल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए।